सादर प्रणाम। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम ओके। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री जय चैतन्य श्री जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त जय वृंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो पिछले दिन हम लोग ने श्रवण किया कि महाप्रभु को अचेतन अवस्था में देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को अपने घर पे ले आने के लिए आदेश दिया। और इधर नित्यानंद प्रभु और बाकी सारे भक्त लोग ढूंढ रहे हैं महाप्रभु को, महाप्रभु कहाँ है। और मुकुंद क्या नाम था उनका, गोपीनाथ आचार्य को, सार्वभौम भट्टाचार्य का जो साला था, सॉरी भुग्निपति, उनको डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ऐसे ऐसे साधु है। और महाप्रभु को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य को लग रहा है कि ये वैष्णव सन्यासी ने कृष्ण महाप्रेमेर सात्विक विकार प्रकाश हो रहा है। पिछले दिन के अंतिम 12 नंबर श्लोक में शुद्धिप्त सात्विक এই নাম যে প্রলয় नित्य शुद्ध भक्ति से शुद्धिप्त भाव है। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य देख रहे हैं महाप्रभु के शरीर में वो सब भाव उत्पन्न हो रहा है, उदय हो रहा है। ठीक है, यहां तक हम लोग का हुआ था। अब आगे देखते हैं 13 नंबर श्लोक से। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। আমরা শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত প্রভু দণ্ডবত প্রণাম। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 13 থেকে আরম্ভ করিব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য লীলা 6.13 অনওয়ার্ডস। यस, अभ्यास प्रभु रिपीट करिए प्लीज। অধীরূঢ় ভাব যার তারো এ বিকার, অধিগুড় ভাব জাগো তাগো এ বিকার, মনুষ্যের দেহ দেখি বড় চমৎকার। মানুষের দেহে দেখি বড় চমৎকার। তো সার্বভৌম ভট্টাচার্য सोच रहे हैं कि এই সমস্ত অধীরূঢ় ভাব কি করে মানুষের শরীরে প্রকাশিত হচ্ছে, এত বড় চমৎকার ব্যাপার। अभी इनको सब ये सब डिटेल मालूम था। अभी वो भी तो स्कॉलर था ना, तो ये सब पढ़ा होगा कहीं। हालांकि वैष्णव स्कॉलर नहीं था, पढ़ा होगा। उसने मनुष्य में कैसे आ सकता है? तो एक्चुअली महाप्रभु तो मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है। तात्पर्य অধীরূঢ়, অধীরূঢ় ভাব বা অধীরূঢ় মহাভাব শ্রীল রূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলামণি গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীর উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, প্রীতিপাত্র নায়কের রূপ, গুণ, মাধুর্য পূর্বে নিত্য আস্বাদন করা সত্ত্বেও অনাস্বাদিত বোধে নায়িকার অনুভবে নায়িকার যে রাগ নায়ককেও নূতন নূতন বোধ করায়, সেই রাগ নূতন নূতন হয়ে অনুরাগ নামে কথিত হয়। মাই গুডনেস। অধীরূঢ় के बारे में इंग्लिश में लिखा है, The loving propensity of the आश्रय माने डिवोटी towards the विषय माने भगवान
becomes so ecstatic, माने भक्तों का भगवान के प्रति जो प्रेम है वो इतना एक्सटेसी यानी इतना चरम में चला जाता है that even after enjoying the company of the beloved, the devotee feels that his enjoyment is insufficient. कि उनका संगत करने के बाद भी जो उनका आनंद मिला, जो भक्त हैं उनको अतृप्त रहता है, लगता है insufficient, अतृप्त, पूरा तृप्ति नहीं मिला. At such a time, the lover sees the beloved in different ways. उस समय जो भक्त हैं वो भगवान को अलग अलग तरीका से दर्शन करते हैं. Such a development of ecstasy is called anurag. इसको अनुराग बोलते हैं. When anurag reaches its highest limit and becomes perceivable in the body, जब अनुराग अपने चरम सीमा में पहुंच जाता है और अनुभूति होता है शरीर में, it is called bhava. When the bodily symptoms are not very distinct, however, the emotional state is called anurag. जब शारीरिक विकार उतना नहीं होता है लेकिन मानसिक में बहुत कुछ है, वो अनुराग, वो स्थिति का भाव नहीं. When bhava ecstasy is intensified, it is called महाभाव. तो भाव का और जब अगर चरम में चला जाए तो उसको महाभाव बोलते हैं. The symptoms of महाभाव are visible in the bodies of eternally associates like the gopis. तो ये गोपियों में ये महाभाव होता है. महाभाव के आगे भी बहुत कुछ है. क्या है? मदनक्ख महाभाव, ये सबसे चरम है. महाभाव का भी बहुत स्टेजेस है, उसमें सर्वोच्च स्टेज क्या है? मदनक्ख महाभाव. और ये मदनक्ख भाव महाभाव किन में प्रकाशित होता है? श्रीमती राधा रानी में. राधा रानी, हाँ, श्रीमती राधा रानी, ओनली श्रीमती राधा रानी, ब्रह्मांड में और किसी में नहीं, भगवान के धाम में और किसी में नहीं. भाव महाभाव गोपियों में आता है. गोपियों तो बहुत है, करोड़ों गोपी है. मदनक्ख महाभाव जो है वो एक्सक्लूसिवली ओनली इन श्रीमती राधा रानी. वो क्या नाम बताया आपने राधा रानी को जो आता है? मदनक्ख. क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ इसलिए पूछ रही. बंगाली में भी नहीं लिखा है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. हाँ बताइए प्लीज प्रभु, नाम क्या बताया आपने? मदनक्ख. मदन. ओके, थैंक यू. मदनक्ख महाभाव. এত চিন্তি ভট্টাচার্য আছেন বসিয়া, এত চিন্তি ভট্টাচার্য আছেন বসিয়া, নিত্যানন্দ আদি সিংহদ্বারে মিলিল আসিয়া. নিত্যানন্দ আদি সিংহদ্বারে মিলিল আসিয়া. তো এসে করকে গালে হাত দিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভাবছে আরে সর্বনাশ, এরকম সাধারণ মানে এরকম মানুষের মতো তো এগুলো দেখা যায় না. হ্যাঁ, আর ওই সময় সিংহদ্বারে মানে কোনটা সিংহদ্বার? পূর্বদ্বার. পূর্বদ্বারকে সিংহদ্বার বলে, যেটা সমুদ্রের দিকে, যেখানে अरुण स्तंभ আছে, अरुण स्तंभ, जहां से मैक्सिमम जो मेन गेट है, हम लोग जो घुसते हैं पैर धोते हैं ना, पानी फ्लो होता है उधर, वो वाला सिंहोद्वार. तो ऐसे करके वो भाव रहा है, सोच रहा है सार्वभौम भट्टाचार्य. उसी समय नित्यानंद प्रभु एंड कंपनी जो पीछे पीछे आ रहा था ना, आते हैं. ताहा सुने लोक कहे अन्य बातो, তাহা শুনে লোকে কহে অন্য অন্য বাত, এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ, এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ, মূর্ছিত হইল চেতন হয় শরীরে, মূর্ছিত হইল চেতন না হয় শরীরে, সার্বভৌম লইয়া গেলা আপনার ঘরে, সার্বভৌম লইয়া গেলা আপনার ঘরে. इन लोग धूप रहा था. तो তাহা শুনে সেখানে ভক্তরা লোকেদের বলা বলি করতে শুনিলেন. তাহা শুনে মানে वहां बातचीत हो रहा था. अरे एक सन्यासी मालूम है महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करके मूर्छित हो गया था और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको अपने घर पे ले गया था. ये आसपास लोग बात कर रहे थे. तो ये नित्यानंद प्रभु ने सुन लिया. শুনি সবে জানিলা এই মহাপ্রভুর কার্য, নি সবে জানিল এই মহাপ্রভু কার্য, হেন কালে আইলা তাহা গোপীনাথ আচার্য, হেন কালে আইলা তাহা গোপীনাথ आचार्य. तो ये सब सुन रहा था. तो उस समय गोपीनाथ आचार्य कौन है? ये भग्निपति सार्वभौम भट्टाचार्य. नदिया निवासी विशार देरो जामाता,
नदिया निवासी विशारदेर जमाता महाप्रभुर भक्त ते हो प्रभु तत्व ज्ञाता ज्ञाता। महाप्रभु भक्त ते हो प्रभु तत्व ज्ञाता। प्रभु तत्व ज्ञाता यानी महाप्रभु का भक्त है और महाप्रभु जो भगवान है ये तत्व उनको मालूम था। अच्छा, गोपीनाथ आचार्य छिलेन नदिया निवासी महेश्वर विशारदेर जामाता। ताहले महेश्वर विशारद केन होला? ये तो फिर इनका पिताजी हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य, इनका जामाई। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का भोगनीपति माने बहन का हस्बैंड। एवं श्री चैतन्य महाप्रभु एकजन भक्त, তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত তত্ত্ব জানতেন। তাৎপর্য, মহেশ্বর বিশারদ ছিলেন নীলাম্বর চক্রবর্তী सहपाठी। इसका मतलब महेश्वर विशारद कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य का फादर। ये कौन थे? नीलांबर चक्रवर्ती। ये नीलांबर चक्रवर्ती का सची माता का फादर। ये दोनों कलीग थे, सहपाठी, दोनों एक साथ स्कूल में जाते थे, या उस समय तो स्कूल नहीं था, टोल में जाते थे। किनका टोल देखते हैं। তিনি নদিয়া জেলার বিদ্যানগর গ্রামে বাস করতেন। বিদ্যানগর जाते हैं ना हम लोग परिक्रमा में। মধুসূদন বাচস্পতি এবং বাসুদেব সার্বভৌম ছিলেন তার দুই পুত্র एवं तार जामाता छिलेन गोपीनाथ आचार्य। ठीक है, सबको समझ में आ गया फैमिली? तो व्यक्ति का नाम क्या है? महेश्वर विशारद। उनका दो लड़का है, एक है मधुसूदन वाचस्पति और दूसरा है वासुदेव सार्वभौम। ये सार्वभौम उनका फुल नेम क्या है? वासुदेव सार्वभौम। अभी सरनेम अलग अलग क्यों है ये हमको मालूम नहीं है। ये तो आगे भी ऐसे बहुत बार आया है कि सरनेम अलग होता है। बोलेगा फादर और बच्चे लोग का सरनेम क्यों एक अलग अलग है, तो कांट हेल्प इट। और तो ये महेश्वर विशारद का एक लड़की था, कन्या था, उनको विवाह दिया था ये गोपीनाथ आचार्य के साथ। ठीक है, यस। पंकज मित्र रजिश बाबू। हरे कृष्णा बाबू जी, विद्यानगर में ये जो हम लोग जाते हैं यात्रा में, नीलांबर चक्रवर्ती का वो है ना सेवित विग्रह? नीलांबर चक्रवर्ती सेवित मदन गोपाल विद्यानगर में नहीं, मदन विद्यानगर वो है बेलपुकुर में। कोता दादू कोता है? दादू यानी बेलपुकुर। हाँ, बेलपुकुर में है नीलांबर चक्रवर्ती मदन गोपाल। विद्यानगर में वो टोल था, उधर टोल वोल है इधर इन लोगों का। अच्छा, वो जिससे वो कलम बनाते हैं, वो पेड़ भी है शायद ऐसे। हाँ हाँ वो पेड़ है। अच्युत कर्णेश्वर प्रभु वही पूछ रहे थे वो वासुदेव सार्वभौम, तो ये तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहाँ से हो गए? वही टाइटल हमको वो होगा। वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे हो सकता है नेम एंड सरनेम। वासुदेव सार्वभौम नाम है, हो सकता है टाइटल भट्टाचार्य। ओके, अगला श्लोक 19। अच्छा, मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं, देखते हैं। यस, इंद्राणी माता जी, सार्वभौम भट्टाचार्य अनम्यूट करो। स्त्रियन नाम की कौन किन को मालूम है? स्त्री हमको भी मालूम नहीं है एक्चुअली। कन्या का नाम क्या है? मालूम है, कन्या साठी माँ। ओके, और कन्या का नाम हो गया सार्वभौम भट्टाचार्य का। बहन का तो नाम मालूम नहीं, मतलब बहन का हस्बैंड का नाम है गोपीनाथ आचार्य। फादर का नाम है महेश्वर विशारद। भाई का नाम है मधुसूदन वाचस्पति। मधुसूदन वाचस्पति इसका भी कुछ लीला है, कोई याद नहीं आ रहा है। हिरण्मय गौरांग प्रभु, ये इनके अंडर में किसी को शिक्षा ग्रहण करने बोला था ना मधुसूदन वाचस्पति, जीव गोस्वामी या ये जीव गोस्वामी होगा। जीव गोस्वामी वो वृंदावन में जाकर इनके अंडर में शिक्षा ग्रहण किया था ना? वृंदावन नहीं, इलाहाबाद, प्रयाग ना, उसका आगे बनारस। हाँ, ऐसे कुछ। ठीक है, ओके। अगला श्लोक 19। मुकुंद सहित पूर्वे आछे परिचय। मुकुंद सहित पूर्वे आछे परिचय। मुकुंद देखिया तार हইল विस्मय। मुकुंद देखिया तार हইল विस्मय।
और गोपीनाथ आचार्य बोला, अरे मुकुंद तुम यहाँ, बोले अरे तुम यहाँ, इन लोग आगे तो नदिया में मिले थे। मुकुंद ताहारे देखी कोइलो नमस्कार, मुकुंद ताहारे देखी कइलो नमस्कार, तेहो आलिंगिया पूछे प्रभुर समाचार। तेहो आलिंगिया पूछे प्रभु समाचार। तो मुकुंद ने उनको आलिंगन किया नित्यानंद प्रभु को, तो मालूम है उन लोग सब नवद्वीप वासी थे। तो नित्यानंद प्रभु पूछ रहे हैं मुकुंद को, अरे ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है, उनके घर पे महाप्रभु को लेकर गया, तुमको मालूम है? तो मुकुंद बोला, फिर उन्होंने बोला होगा मुकुंद को कि अरे वो तो मेरा जीजा नहीं, वो तो मेरा साला है, उनके घर पे लेके गए, चलो जाते हैं। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जैसे साठी के पति जैसे बोले ना गोपीनाथ, नहीं, साठी के पति का नाम है क्या नाम था, भानु बंदोपाध्याय হয়েছিল, अमोघ। सार्वभौम, साठी के पति का वासुदेव नाम है सार्वभौम, अमोघ। वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य, साठी तो डॉटर है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य के डॉटर। उनका पिता। हाँ, तो साठी के पति का नाम है अमोघ, वो आएगा बाद में, महाप्रभु का लीला में थोड़ा डिस्टरबेंस किया था, ठीक है। तो जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य के भगनी पति, भगनी मतलब बहन हुई ना, हाँ तो उनका पति का नाम था ये गोपीनाथ आचार्य। ठीक है, क्लियर है ना पूरा फैमिली? जी प्रभु। और उनके भगनी मतलब कौन सी थी, बहन का नाम तो भूल जा रहे हैं। बहन का नाम तो आया नहीं कहीं उल्लेख। अच्छा ठीक है होगा मिसेस आचार्य, ठीक है। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এখানে আপনি যে ষাঠির মা যে সে হলো অমোঘ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্ত্রী। হ্যাঁ, তো ষাঠি তো সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মেয়ে। হ্যাঁ, অমোঘ কার জামাই হলো? সার্বভৌমের তো ষাঠির বর। আচ্ছা, আরে মেয়ে আর বোনের মধ্যে তফাৎটা জানেন তো? ওইটাই গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তার মানে জামাই ছিল অমোঘ, আর গোপীনাথ আচার্য হচ্ছে বোনের জামাই বাবু, মেয়ের জামাই, আর ওইদিকে হচ্ছে বোনের জামাই। আচ্ছা, ভগ্নিপতি। বোনের জামাইকে তো কি বলে? भग्नीपति। ओके, भाईरा भाई। हाँ ओके। ना भाईरा भाई अब अपना साला ये हो गया, साड़ू हो गया। ओके, मुकुंद प्रभु जी बहन का नाम क्या बताए? सार्वभौम। हाँ सार्वभौम। अच्छा, बहन का नाम मिसेस आचार्य। ठीक है, गोपीनाथ आचार्य का वाइफ। ओके, कहाँ थे हम लोग? 21 नंबर प्रभु। और सार्वभौम भट्टाचार्य का वाइफ का नाम भी दे दिया नहीं, वो मिसेस भट्टाचार्य, ठीक है। मिसेस वासुदेव। अच्छा, अगला श्लोक उतारा देखिए कौन। तो मुकुंद ने उनको नमस्कार किया, किनको? ये गोपीनाथ आचार्य को, और पूछा तेहो आलिंगिया पूछे प्रभु समझ। ऐसे कोई आपने साधु को देखा ये सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे लेके गया? मुकुंद कहे प्रभु इहा हইলো আগো মনে, मुकुंद कहे प्रभु इहा हইলো আগো মনে, আমি সব আসিয়াছি महाप्रभुर सने, আমি সব আসিয়াছি महाप्रभुर सने। तो हम लोग भी महाप्रभु के साथ आया, ऐसे सब बोल रहे गोपीनाथ आचार्य को। नित्यानंद गोसाई के आचार्य कइलो नमस्कार, नित्यानंद गोसाई के आचार्य कइलो नमस्कार, सबे मेली पूछे प्रभुर वार्ता बार बार, सबे मेली पूछे प्रभु वार्ता बार बार। तो ये गोपीनाथ आचार्य नित्यानंद प्रभु को भी नमस्कार किया, क्योंकि मालूम है तो भगवान है, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु सब भगवान है, मालूम है उनको। और बार बार इन लोग पूछ रहे हैं अच्छा महाप्रभु कहाँ है, चलो उनको पास लेके चलो ऐसे करके। मुकुंद कहे महाप्रभु सन्यास करिया, मुकुंद कहे महाप्रभु सन्यास करिया, নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সবা লইয়া, নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সবাই লিয়া, আমা সবা ছাড়ি আগে গেলা দর্শনে, আমা সবা ছাড়ি আগে গয়লা দর্শনে, আমি সব পাছে আইলাও তারও अन्वेषणे, আমি সব পাছে আইলা তারও अन्वेषणे। हम लोग सबको छोड़ के आगे आगे चला गया जगन्नाथ दर्शन करने, तो बोला नहीं क्यों गया। और हम लोग पीछे पीछे आया। अन्यान्य लोकेरो मुखे जे कथा सुनिल, अनन्य लोकेर मुखे जे कथा सुनिल, सार्वभौम गृहे प्रभु अनुमान कइल,
सार्वभौम गृहे प्रभु अनुमान कैलो। जो हमने लोगों का बात मुंह में बात सुना, हमको लग रहा है सार्वभौम भट्टाचार्य के बोल के कोई एक है व्यक्ति, उनके घर में महाप्रभु है। ईश्वर दर्शने प्रभु प्रेमे अचेतन, ईश्वर दर्शने प्रभु प्रेमे अचेतन, সার্বভৌম লইয়া গেলা আপন ভবন, सार्वभौम लइया गेला आपन भवन। তোমার মিলনে যবে আমার হইল মন, তোমার মিলনে যাবে আমার হইল মন, দৈবে সেই ক্ষণে পাইলু তোমার দর্শন। দেবে সেই ক্ষণে পাইলুম তোমার দর্শন। আমার মনে যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে হলো, দৈবক্রমে তখন তোমার দর্শন পেলাম। মানে গোপীনাথ আচার্যকে বললে, চলো সবে যাই সার্বভৌমের ভবন, চলো সবে যাই সার্বভৌমের ভবন, প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন। प्रभु देखी पाछे करिब ईश्वर दर्शन। चलो हम लोग सब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाते हैं, पहले महाप्रभु देखेंगे और फिर हम लोग सब जगन्नाथ दर्शन करेंगे। देखिए महाप्रभु मोर इम्पोर्टेंट देन जगन्नाथ। वाई महाप्रभु जगन्नाथ ओनली, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, लेकिन पहले महाप्रभु मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन विल गो एंड टेक दर्शन ऑफ जगन्नाथ। ओके यस, एक नंबर में सत्यवा माता जी। नहीं प्रभु मेरा पहले का होगा। इंद्राणी माता जी। তো যে এই আমার মনে যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে হলো, এটা গোপীনাথ আচার্য বলছেন তো? না, এটা দেখুন কন্টিনিউশন চলছে, দেখুন মুকুন্দ বলছে, 26টা, হ্যাঁ মুকুন্দ বলছে 26টা দেখুন, ঈশ্বর দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন, সর্বভৌম লইয়া গেল আপন ভবন। ঠিক না? দেখেছেন কন্টিনিউশন চলছে। আচ্ছা আচ্ছা। यस, करुणा राधे माता जी। प्रभु मेरा भी एक क्वेश्चन था, ये कौन बोल रहा है? तो इस Okay. मुकुंद दत्ता। हाँ, थैंक यू। अगला श्लोक, चलो सबे যাই সার্বভৌমের ভবন। ये हो गया। এত শুনি গোপীনাথ সবার লইয়া, এত শুনি গোপীনাথ সবার লইয়া, সার্বভৌম ঘরে গেলা হরষিত হইয়া, সার্বভৌম ঘরে গেলা হর্ষিত হইয়া, সার্বভৌম স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল, সার্বভৌম স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল, প্রভু দেখি আচার্যের দুঃখ হর্ষ হইল, প্রভু দেখি আচার্যের দুঃখ হর্ষ হইল। সার্বভৌমে জানাইয়া সবা নিল অভ্যন্তরে, সার্বভৌমে জানাইয়া সবা নিল অভ্যন্তরে, নিত্যানন্দ গোসাই রেতে হো কইল নমস্কারে। नित्यानंद गोसाई ते हो कइलो नमस्कारे। देखिए बहुत बहुत श्रद्धा पूर्वक नमस्कार भी किया सार्वभौम भट्टाचार्य नित्यानंद प्रभु को देखकर। ये देखिए ये पात्र है, कृपा का पात्र है, इसीलिए महाप्रभु साहब इनको कृपा करेगा। महाप्रभु को देखकर उनका सद्व्यवहार, नित्यानंद प्रभु को देखकर उनका सद्व्यवहार, श्रद्धा है, इसीलिए बाकी सब होते रहेगा। सभा सहित हाँ जी प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु तो जैसे वो सन्यासी वेश में थे, इसलिए उनको सन्यासी नहीं सन्यासी नहीं थे। और वो नित्यानंद हमेशा ब्लू ड्रेस पहन के रहते थे। ब्लू ड्रेस पहन के रहते थे, लेकिन हिरणमय गौरांग प्रभु, ये नित्यानंद प्रभु का जब विवाह हुआ, विवाह के बाद क्या ब्लू ब्लू ड्रेस पहनते थे? आगे से भी ब्लू ड्रेस पहनते थे? ड्रेस कहाँ बहुत पता नहीं, अभी आगे से भी हो भी सकता है, लेकिन वो तो अवधूत थे ना। अवधूत, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ब्लू ड्रेस तो अवधूत बाद में पहनेंगे, गृहस्थ होने के बाद शायद हमको, मे बी, आई डोंट नो। हाँ करुणा राधे माता जी, कुछ पूछना है? ओके প্রভুজি হরে কৃষ্ণ। প্রভুজি একটা কথা বলি, এইখানে যে লাইনে বলেছে না, এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে সার্বভৌম শ্লোকটা বলুন, শ্লোক সংখ্যাটা বলুন। 31 নম্বরের তাৎপর্যের লাস্ট লাইনটা। আস্তে আস্তে দাঁড়ান আস্তে আস্তে 31 নম্বর তাৎপর্যের লাস্ট লাইন, এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করলেন। তার মানে নিত্যানন্দ প্রভুকে একমাত্র সার্বভৌম ভট্টাচার্য চিনতে পারলেন এখানে। হ্যাঁ, আরে ভগবান সাক্ষাৎ আসলে তো হয়েই যাবে অটোমেটিক, যদিও নিত্যানন্দ প্রভুর তার পুত্রের বয়সী, কিন্তু তো হয়েই যাবে। প্লাস আই এম শিওর গোপীনাথ আচার্য বলেছেন নিশ্চয়ই ইন্ট্রোডাকশনে
বেরে পরে আসবে কি সাক্ষাৎ ভগবান, নিত্যানন্দ প্রভু অবধূত, উনি সাধু সন্ন্যাসী না, কিন্তু মানে এরকম কিছু বলেছেন নিশ্চয়ই। ওই জন্য সবার সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন, সবার সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন, প্রভু দেখি সবার হইল হর্ষিত মন, প্রভু দেখি সবার হইল হর্ষিত মন, সার্বভৌম পাঠাইল সবার দর্শন করিতে, সার্বভৌম পাঠাইল সবার দর্শন করিতে, চন্দনেশ্বর নিজ পুত্র দিল সবার সাথে, चंदनेश्वर निज पुत्र दिलो सবার साथे। पूरा सार्वभौम फैमिली पूरा आ रहा है। चंदनेश्वर उनका पुत्र का नाम है, ठीक है। बोला जाओ तुम लेकर सबको जगन्नाथ दर्शन करा के लाओ, ठीक है। सबको क्लियर है? जगन्नाथ देखी सबार हইল आनंद, जगन्नाथ देखी सবার হইল आनंद, भावेते आविष्ट हইলা प्रभु नित्यानंद, हरि बोल। भावेते आविष्ट हইলা प्रभु नित्यानंद, ठीक है। सब जगन्नाथ दर्शन किया, नित्यानंद प्रभु एकदम भाव विभोर हो गया। यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी वो तो चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी के भाव विभोर होते थे, तो नित्यानंद क्यों हो रहे? अरे साक्षात हो ही सकता है, क्यों नहीं होगा। अब महाप्रभु नित्यानंद में कोई अंतर है क्या? इतना सुंदर विग्रह देखकर तो कोई भी भाव विभोर हो सकता है, तो भगवान साक्षात भाव तो राधा भाव के कारण ऐसे करते थे, तो इनका कौन सा भाव आया उनमें? तो लिखा नहीं है। ভগবত প্রেম আছে পরের শ্লোকে, ভগবত প্রেম। সবে মিলি ধরি তারে সুস্থির করিল, সবে মিলি ধরি তারে সুস্থির করিল, ঈশ্বর সেবক মালা প্রসাদান, ঈশ্বর সেবক মালা প্রসাদানি দিল, ঈশ্বর সেবক মালা প্রসাদানি দিল। নিত্যানন্দ প্রভু যখন ভগবত প্রেমে এইভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন, তখন সকলে তাকে ধরে শান্ত করলেন। শ্রী জগন্নাথ দেবের সেবক তখন তাদের শ্রী জগন্নাথ দেবের মালা প্রসাদ এনে দিলেন, মানে প্রসাদী মালা এনে দিলেন দুজনকে। ইয়েস বঙ্কি প্রভু। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, রাধে রাধে, দণ্ডবত প্রণাম। প্রভুজি, নিত্যানন্দের মধ্যে তো গোপী আছে, অনঙ্গ মঞ্জুরি, যে রাধারানীর বোন তো নিত্যানন্দের মধুর নিত্যানন্দের মধ্যে আবেশে আছে, ভিতরে আছে, উনাদের গোপী ভাব আছে, তো উনাকে তো অ্যাভয়েড করা যাবে না। অনঙ্গ মঞ্জুরি রাধারানীর দু বোন, রাধারানী আর অনঙ্গ মঞ্জুরি। রাধারানী শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম করতো, অনঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম করতো, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রেম করতো আন্ডার দ্য রাধারানী। আর ওই অনঙ্গ মঞ্জুরি নিত্যানন্দর মধ্যে প্রবেশ করে তবেই নিত্যানন্দ হয়ে যায়। বলরামের মধ্যে ঢুকে নিত্যানন্দ যখন আসেন, তখন অনঙ্গ মঞ্জুরি উনার মধ্যে আছেন, উনার কাছে গোপী আছে উনার মধ্যে। হরে কৃষ্ণ বাবু। আচ্ছা, মিউট করুন। अनंग मंजिर अवतार छिलो, अनंग मंजिर का अवतार कौन छिलो? अभी अभी हम लोग ने पढ़ा कुछ दिन आगे। अनंग मंजिर अवतार हच्छे, अरे अनंग मंजिर अवतार के छिलो? अभी जस्ट मंदिर में क्लास दिया था, अनंग मंजिर का अवतार इनका क्लास दिया था अभी मंदिर में। गदाधर पंडित ना, না না না, প্রভুজি গদাধর পণ্ডিত বলেছে, ওই গদাধর পণ্ডিত নয়, দাস গদাধর পণ্ডিত, যে আরিয়া দলের ছিলেন, দাস গদাধর পণ্ডিত। মহাপ্রভু যে মেন পার্শ্বদ যে ধরিয়ে দিয়ে গদাধর পণ্ডিত, উনি নয়, উনি দাস গদাধর পণ্ডিত। তিন চারবার একটা জিনিস 3-4 বার করে বলুন, আমরা তো কানে কম শুনি না, আর 4-5 বার করে বলুন। याद नहीं आ रहा। अनंगमन जी का अवतार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, इधर इसमें दिखाया गया गूगल में कि वो जानवा माता एंड वसुधा देवी, वो तो स्त्री है। नित्यानंद अनंग मंजोगी इनकार्नेटेड एज जाह्नवी देवी। हाँ, जानवा माता, करेक्ट, जानवा माता, यस। अनंग मंजरी का अवतार है जानवा माता, करेक्ट, हाँ, यस। उन्हीं के बारे में मैंने वो बोला था। প্রভুজি একবার ভেরিফিকেশন করে নেন প্রভুজি, আমি যেটা বললাম পারফেক্ট বলেছি, তবু আমি একটু চেক করে নেবেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ, কনফার্ম বললাম, তবু আপনি চেক করে নেবেন। অনঙ্গ মঞ্জুরি কে? অনঙ্গ মঞ্জুরি ছিলেন রাধারানীর বোন। এখন সব মন্দিরেরাই, সব সখীরাই
যত সখী আছে সবাই রাধারানীরই বোন ছিল, ঠিক আছে? সব না না, বিশ্বভানু দু কন্যা। প্রভুজি এক জিনিস ক্লিয়ার দিয়েছে, উনি রাধা রানীর গোপী হতে পারে। শুনুন না, ওইভাবে বোন বলে না, মানে দে আর অল ইটারনালি সিস্টার্স অফ রাধারানী। যতগুলি সখী আছে সব রাধারানীরই বোনের তুল্য, আর মঞ্জুরি হচ্ছে সখীদের সেবক। এনিওয়েজ why we are going in that? আচ্ছা, ফেরত আসুন এখানে। নিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাপারে কথা হচ্ছিল, তো নিত্যানন্দ প্রভুর দুই স্ত্রী জানুয়া বসুদা, আর অনঙ্গ মঞ্জুরি হচ্ছে জানুয়া, অনঙ্গ মঞ্জুরির অবতার হচ্ছে জানুয়া দেবী। ওকে, আর মনে রাখবেন নিত্যানন্দ প্রভুর যে সন্তান আছে, মানে জানুয়া মাতা কিন্তু নিঃসন্তান ছিলেন। যতগুলি সন্তান আছে সব কিন্তু বসুধার থেকে হয়েছিল, মনে আছে? এগুলো এসেছিল আগে। प्रभु गूगल में दिखा रहा है कि ये बलराम जी की जो पत्नी की अवतार थी, बलराम जी के पत्नी नित्यानंद प्रभु के पत्नी, हाँ उनकी अवतार बोला जा रहा है यहाँ। बलराम जी के पत्नी नित्यानंद प्रभु रेवती माता, रेवती, उनकी अवतार तो बोला जा रहा है यहाँ। एक ही बात है ना, बलराम जी के पत्नी और नित्यानंद प्रभु के पत्नी एक ही है। ओके, आइए वापस इधर आइए। 36 कितना नंबर श्लोक हो गया? 36 हो गया। प्रसाद पाइया सबे হইল আনন্দিত মনে, प्रसाद पाइया सबे हईल आनंदित मने, পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে, पुनरपि आइला सबे महाप्रभुर स्थाने। জগন্নাথ দেবের মালা প্রসাদ পেয়ে সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে এলেন। জগন্নাথ দেবের মালা প্রসাদ পেয়ে সকলে আনন্দিত হলেন, সকলে তার মানে সবকে লিয়ে দিয়া এক এক করকে। প্রভুজি না, এখানে চৈতন্য মহাপ্রভু তো অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন, উনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়িতে রইলেন, আর বাদ বাকিদের জগন্নাথ দেব দর্শন করতে পাঠালেন। कैसे मालूम वो घर में रहा? এই যে আবার ফিরে এসেছেন মহাপ্রভুর কাছে, পরের শ্লোকে রয়েছে। তারপর তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে এলেন। আচ্ছা আচ্ছা। উচ্চ করি করে সবে নাম সংকীর্তন, उच्च करी करे सबे नाम संकीर्तन, তৃতীয় প্রহরে হইল প্রভুর চেতন। ও द्वितीय प्रहरे हईल प्रभुर चेतन। बहुत कीर्तन किया तो महाप्रभु का चेतना आ गया। तृतीय प्रहरे মানে 6টা থেকে 9টা প্রথম প্রহর, 9টা থেকে 12টা দুটো প্রহর, 12টা থেকে 3টে থার্ড প্রহর। হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি, हुंकार माता जी ऊपर कीजिए। हुंकार करिया सबे। আজ বলরাম জয়ন্তী, ভগবান বলরামের আবির্ভাব দিবস। তো আসুন আমরা একবার বলরাম দেবের বলরাম প্রভুজি আজকে 4টে মাহাত্ম্য আছে, 4টে মাহাত্ম্য। একটা হচ্ছে রাখি পূর্ণিমা বাঙালিদের জন্য, বৈষ্ণবদের জন্য হচ্ছে ঝুলন পূর্ণিমা, আজকে বড়রাম জয়ন্তী, এন্ড আজকে ইয়েতে কালিয়া দমন হয়েছিল। হরে কৃষ্ণ বাবু। ओके सब मैं एक बार पेस्ट कर देता हूँ ग्रुप में। अरे यार कोई नहीं है। मैं चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ प्रणाम मंत्र, सब मेरे बाद दोहराइए प्लीज अनम्यूट करके। नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते बलनाम श्रेष्ठ, प्रलंबरे नमस्तेस्तु, देहि मां कृष्ण पूर्वज,
हरे माम कृष्ण पूर्वजाम Obeisances to you, O holder of the plough. Obeisances to you, O wielder of the mace. O darling of Revati. O kind benefactor of your devotees. O upholder of the earth. O best of the strong. O enemy of Pralamba. Please come to me, older brother of Krishna. Ehi Mam Krishna Purvaja. Purvaja माने older brother. बलराम जी की जय हो। तो महाप्रभु का कितना 3/3 प्रहर में महाप्रभु का चेतन वापस आया। हुंकार कोरिया उठे हरि हरि बोली, हुंकार कोरिया उठे हरि हरि बोली, आनंद लोइलो पद धुली हरि बोल, आनंद हरि बोल, हरि 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 हरि। महाप्रभु हरि हरि बोलकर उठा और सार्वभौम भट्टाचार्य उनका चरण धुली लिया। माय गुडनेस, इमेजिन, ऐसे कोई कृपा का पात्र बनता है। सार्वभौम कहे शीघ्र करो हो मध्याह्न, सार्वभौम कहे शीघ्र करो हो मध्याह्न, मुई भिक्षा दिमु आजी महाप्रसाद अन्न, मुई भिक्षा दिमु आजी महाप्रसाद अन्न। ठीक है, अभी 3 बज गए, जल्दी जल्दी लंच कर लीजिए। और क्योंकि अचेतन भी हो गया था ना, तो थोड़ा खाना पीना करके ठीक हो जाएगा। और आज मैं जगन्नाथ प्रसाद आपको यहाँ खिलाऊंगा। समुद्र स्नान करी महाप्रभु शीघ्र आइला, समुद्र स्नान करी महाप्रभु शीघ्र आइला, चरण पाखाली प्रभु आसने बसिला, चरण पाखाली प्रभु आसने बसिला। समुद्र स्नान करे श्री चैतन्य महाप्रभु एवं तार भक्तरा शीघ्र फिरे एलेन। आहा, कितना सुंदर है। समुद्र स्नान, पुरी का समुद्र स्नान करके अभी गरम गरम महाप्रसाद खाएगा। तारपर पाद प्रक्षालन करे प्रसाद ग्रहण करार जन्य महाप्रभु आसने बसलेन। बहुत प्रसाद सार्वभौम, बहुत प्रसाद सार्वभौम आनाइलो, तो बहुत प्रसाद सार्वभौम आनाइलो, तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिलो, तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिलो। और ऐसे भी देखिए 3 बज गया था ना, तो पुरी मंदिर में गरम गरम कितना बजे निकलता है? वही 3 साढ़े 3 बजे निकलता है सब, भोग लगने के बाद, ठीक ना। दिन में एक ही बार 3 बजे वो सब गरम गरम निकलता है। हाँ, 2:30 से 3 बजे, 2:30 से 3 बजे। हाँ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য জগন্নাথ মন্দির থেকে বহু রকমের মহাপ্রসাদ আনিয়েছিলেন। ও ইনচার্জ भी था उधर का ना। মহাসুখে মহাপ্রভু তখন সেই মহাপ্রসাদ ভোজন করলেন। আহা হা, 3-4 রকম ডাল, একটু মিষ্টি ডাল, নমকিন ডাল और घी राइस, और क्या, और সরষে দিয়ে শুক্তো, উফ क्या टेस्टी, পৌর পিঠা, তারপর और भी बहुत डालमा, और सब्जी तो 4-5 रकमेर सब्जी है। एक तो कटहल का सब्जी भी होता है, कभी कभी आता है, बहुत रेयर। ये गर्मी का समय जाएगा तो कटहल का सब्जी भी मिलेगा। और मैक्सिमम সরষে দিয়েই বানানো, সরষে দিয়ে मैक्सिमम आइटम। और दही बेगुन, नीम पत्ता, ये सब नीम पत्ता कहाँ मिलता और है? दही बेगुन नहीं, नीम पत्ता भी नहीं। बनता है। नीम पत्ता बेगुन है ना। আরে আপনি বলছেন ইসকনে কলকাতা কথা, জগন্নাথ পুরী কথা, ওখানে নিম পাতা হয় না, ওখানে মেথির জলটা দিয়ে নিমটা ইয়ে হয়, কীর্তিত হয়। वो आनंद बाजार में महाप्रसाद पाने का आनंद अलग है। केला पत्ता लेकर सब बसे जावे, गरम गरम हांडीर मध्य, मिट्टी का हांडी से आएगा एक एक करके। दाल गरम गरम। तो 12 बजे तक फास्टिंग है, इतना खाना पीना क्यों सामने आ रहा है? ये ताप है, वो उसको देख के आपको तप करना पड़ेगा। अब तो लालच हो रहा है, क्यों हो रहा है? हाँ, प्रसाद में लालच होना चाहिए। हाँ, इसीलिए तपस्या है, तप। ये देखिए, मुंह को बंद रखना चाहिए। ये क्या है? लाल लाल गोल गोल डाल के अंदर छाना कोफ्ता? না না না, ওটা হলো মিষ্টি অন্ন আর মিষ্টি ডাল 3 রকম থাকে।
राइस तो सार्वभौम था। दही लग रहा है, ये तो ये रायता रायता लग रहा है, दही वाला सामने वाला। हाँ रायता हो सकता है। थोड़ा पोमीग्रेनेट ऊपर है 2-3। फ्रूट सैलड, गोल गोल गुलाब जामुन डाला हुआ उसमें लग रहा है। नहीं गुलाब जामुन नहीं, चना कोफ्ता ही है बहुत ही। कल कलकत्ता के बारे में बोलो। बहुरिया ये क्या है बोलिए? ये टंकोत्वारी, ডাঙ্কতরানি। ये पांता भातेर जल, उफ दुर्दांत। দুর্দান্ত ये দুর্দান্ত। पीने से सब हजम हो जाएगा। হ্যাঁ लेकिन बता এত देना এত লঙ্কা ভাসছে তো। हाँ ধনিয়া পাতা, লঙ্কা আর এই লেবু আর এই কারি পাতা खूब टेस्टी, जीरा দই वीरा দিয়ে दिया। ফোড়ন দিয়ে সেরকম। लेकिन कुछ साल अपना- अभी ये पीकर कुछ 1-4-5 लोग मर गया। फिर ना वो बंद जो कर दिया। ना बाहर में प्रभु बाहर जी अंदर में? बाहर में। हाँ, बाहर में, अंदर में? हाँ बाहर में बिक्री होता, बाहर में, अंदर में नहीं हुआ। ओह, डाल अभी देंगे। बाहर बिक्री में सब बंद है ना, सब जो होगा आनंद आनंद हो जाएगा। यमुना में इमामी मंदिर के वहां पे भी मिलता है ये। अच्छा, हम लोग का खिदिरपुर जगन्नाथ मंदिर में भी ऐसे देता है। हाँ, आपका घर में जब ये प्रोग्राम होगा और ये डंकोतरन बनाना होगा। ठीक, लाएंगे। अच्छा ठीक है, बनाएंगे। आपको आता है रेसिपी? हाँ गोविंद गोविंद को चाल से और Yes. डंकोतरन बना, ठीक है। यस, निर्मला लिमरी माता जी, हरे कृष्ण। अबे अभी हम लोग तो वृंदावन में, आज बलराम जयंती ना, कृष्ण बलराम, हम वृंदावन में हम लोग है, जगन्नाथ देखिए, घूम रहा है। ये केला पत्ता के ऊपर ऐसे करके, ऐसे कर 3 प्रकार का राइस, मीठा राइस, नमकीन राइस, घी राइस, और देखिए सब्जी थोड़ा थोड़ा करके दिया। मिष्टी डाल आ मिष्टी डालमा आ तापरे ऐसे रायता सब दे, सरसे दे के मिट्टी का बर्तन से। ये लग रहा है यमुना में था बासंती पुलाव लग रहा है ये। हाँ रेमुना में था, तापरे ये यमुना में वो महाप्रसाद मंगवाए थे ना वो उनसे। हाँ वो वहाँ तो है, नीलगिरी पहाड़ से जो आया था। हाँ प्रभु, यमुना में हम लोग खाए थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भाई हमको तो यमुना में एक ही चीज याद आता है, नरेंद्र सरोवर प्रभु ने दही बड़ा बनाया था। हाँ ओह बड़ा बड़ा साइज, वो ट्रे में लाया था, बड़ा बड़ा, याद है? किसी को याद नहीं? हाँ नील माधव में वहाँ भी महाप्रसाद भी आता है। वो भूल गए, पुली पीठे भी तो बनाए थे, गुड़ पीठे। गुड़ पीठे, हाँ गुड़ पीठे कनाई ना चला, कनाई ना चला, गुड़ पीठे। नहीं सब बहुत जल्दी टूम कैटरिंग चालू कर देंगे। ओके, आइए थोड़ा और देखते हैं। अगला श्लोक में लिखा है, तो सब भोजन कर रहा है। बहुत प्रसाद सार्वभौम बानिले ताहा महाप्रभु देखिए शुकन भोजन करिया। सुवर्ण थालीर अन्न उत्तम व्यंजन, सुवर्ण थालीर अन्न उत्तम व्यंजन, भक्तगण संगे प्रभु करेन भोजन, भक्तगण संगे प्रभु करेन भोजन, सार्वभौम परिवेशन करेन आपने, हरि बोल। सार्वभौम परिवेशन करेन आपने, प्रभु कहे मोरे देह लाफरा व्यंजने, प्रभु कहे मोरे देह लाफरा व्यंजने। लाफरा व्यंजन হচ্ছে এক প্রকার পাঁচ মিশালি সবজির ব্যঞ্জন, ঠিক আছে? লাফরা আমাদের মারওয়ারি ভক্ত কোথায় নাম জানো, সত্যভামা প্রভু, ওই গড়িয়া মঠের কি নাম, सत्यनारायण प्रभु। सत्यनारायण प्रभु कोথায়? उस दिन बहुत लाफड़ा लाफड़ा कर रहा था। আমরা লাবড়া বলি প্রভুজি, লাবড়া अपना नहीं है लाबड़ा, लाफड़ा उबला हुआ सब्जी को बनाया, बोला काली मिर्च डालकर। अच्छा, मैं बोल रहा था लाफड़ा बनाने, बोला था कहा है नहीं। ओके ठीक है। পুঁই শাক দিয়ে দিয়েছিল সেদিন। পুঁই শাক তো আমাদের তো শাক খাওয়া বারণ ছিল সেই সময়। হরে কৃষ্ণ। লাফড়া ব্যঞ্জন হচ্ছে এক প্রকার পাঁচমিশালি সবজির ব্যঞ্জন। সেই সমস্ত সবজিগুলি একত্রে সিদ্ধ করে 5 ফোড়নের সেকা দিয়ে অত্যন্ত সরল ভাবে রান্না করা, একদম সিম্পল সরল ভাবে, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत टेस्टी होता है। পিঠা পানা দেহ তুমি ইহা সবাকারে,
পিঠা পানা দেহ তুমি ইহা সভা কারে। তবে ভট্টাচার্য কহে জুরি দুই করে, তবে ভট্টাচার্য কহে জুড়ি দই করে। জগন্নাথ কইছে করিছেন ভোজন, জগন্নাথ কইছে করিয়াছেন ভোজন। আজি সব মহাপ্রসাদ করো আস্বাদন। আজি সব মহাপ্রসাদ করো আস্বাদন। পিঠা পানাগুলি আপনি এদের সকলকে দিন। সেই কথা শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য হাত জোর করে বললেন, জগন্নাথ কিভাবে আজ ভোজন করেছেন তা আস্বাদন করার জন্য আপনি আজ এই সমস্ত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন। प्रभु जी हरे कृष्ण। ये हिंदी में लिखा है, आज आप सब दोपहर के भोजन का उसी प्रकार का आस्वादन करें जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने इसे स्वीकार किया। हाँ, इतना बड़ा बात बोल दिया सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को। मैंने लग रहा है वो मैंने उनका अंदर से आस्ते आस्ते हिंट आ रहा है। हाँ बोलून करुणा राधा माता। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु ये जो है ना 44 श्लोका में यू कैन ऑफर द केक एंड प्रिपरेशन मेड विद कंडेंस्ड मिल्क टू ऑल द डिवोटीज, ये कौन किसको बोल रहा है? महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को। ओ महाप्रभु बोल रहे हैं। ओके। उसके जवाब में সে কথা শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য হাত জোর করে বললেন, জগন্নাথ কিভাবে আজ ভোজন করেছেন তা আস্বাদন করার জন্য আপনি আজ এই সমস্ত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন। अच्छा, पीठा क्या होता है? केक, केक लिखा है लेकिन केक माने हम लोग का जो क्रिश्चियन केक वो नहीं है। केक माने पीठा तो मालूम है, चावल का गुरा से बनता है जो पीठा। हाँ, पीठा बहुत प्रकार का पीठा होता है, बहुत प्रकार का पीठा वैरायटी। और पाना माने खीर। हाँ, कंडेंस्ड मिल्क इसमें लिखा, मेड विद कंडेंस्ड। नयन साहब को बनाए थे ना वो पीठा थोड़ा क्या लेके आए थे पिछला दिन। पीठा में बहुत वैरायटी है, पौड़ो पीठा, अनेक पीठा। हाँ बोलুন ইন্দ্রাণী और মহাশয়। पीठा चिपोड़ पीठा জি 43 নম্বরে একটা লাইনে রয়েছে, মহাপ্রভু বলেছেন যে শুধু আমাকে লাফড়া দিন, আর অন্য কিছু খাবে না। এই জন্য উনি বললেন আজকে জগন্নাথ বাবা শুধু বলেনি, শুধু বলেনি, হ্যাঁ, দয়া হ্যাঁ। করে আমাকে কেবল, আচ্ছা কেবল লেখা আছে লাফড়া ব্যঞ্জন। হ্যাঁ करेक्ट, ঠিক আছে। তো সার্বভৌম ভট্টাচার্য বল দিয়ে इतना बड़ी बात। এত বলি পিঠা পানা সব খাওয়াইলা, এত বলি পিঠা পানা সবা খাওয়াইলা, ভিক্ষা করাইয়া আছো মন করাইলা, ভিক্ষা করাইয়া আছে মন করাইলা। আজ্ঞা মাঙ্গি গেলা গোপীনাথ আচার্য, আজ্ঞা মাঙ্গি গেলা গোপীনাথ আচার্যকে লইয়া, আজ্ঞা মাঙ্গি গেলা গোপীনাথ আচার্যকে লইয়া, প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া, প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার ভক্তদের আদেশ নিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য গোপীনাথ আচার্যকে নিয়ে ভোজন করতে গেলেন এবং উন লোক খানা খানে গিয়ে ভোজনান্তে তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ফিরত এলেন। ঠিক আছে, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রইল গ্রন্থ লগত অমৃত লহরী, মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। বলো হরি হরি। হরি বল, হরি বল, হরি বল। वो बलराम अष्टकम में दिया हुआ है। कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाप्रसाद की जय, बलराम नीति महोत्सव की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित बलराम अष्टकम बहुवचन ग्रुप में डालें। तो आज आप लोगों का रागानुगास का ड्रामा है क्या कोई कि नहीं? नहीं, आज होना चाहिए था बलराम। नहीं है। আগে দেখো সিদ্ধি সাহেব আপনি ছাড়লেন, এই আরশোলা গুলো কি তাড়াহুড়া করে খাওয়ার চেষ্টা করছিল।